कल स्कूल है बच्चों का? सर हमारे तो 15 तक छुट्टी चली। इधर तेरा स्कूल है? मेरा भी ऑफ चल रहा है अब तो, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस की लगाई नहीं मतलब। बर्थ 200। क्लासी का संजय भैया नहीं है। अभी ना क्वेश्चन कर लो जल्दी, पहली लेट है अभी हम 20 मिनट। मुझे लगता है सर खिलाएंगे। बिल्डिंग पता नहीं। 3000, 5050, लेकिन सर पीछे से ना लाइट आती है। 4200 है। और 850 रुपये का कैश रख देते हैं। 5050। अब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, देखो जिंदगी में क्या तुम मुझे बता सकते हो सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग, डेटर्स, बैड डेट्स, पीएनएल। बैड डेट्स खर्चा होता है, पीएनएल। प्रोविजन, प्रोविजन कहाँ जाता है बच्चे? किस चीज को? प्रोविजन को? प्रोविजन तो लाइबिलिटी होती है, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। बिल्डिंग, कैश, बैलेंस शीट। कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ तक होता है, यहाँ तक भी होने को हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं। मुद्दे की बात यह है कि अब मैं एडजस्टमेंट्स लिख रहा हूँ। एडजस्टमेंट में बैड डेट्स 100 दे रखे हैं, और लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड। ओहो, मेंटेन्ड का मतलब होता है क्लोजिंग एट द रेट ऑफ 10% ऑफ डेटर्स। ठीक है बच्चे? अगर मैं आपको बोलूँ ना स्टैंडर्ड बातें तो यही होती है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, जो चीजें ट्रायल में होती है वो तो एक बार जाती है। अब देखना मैं कैसे कर रहा हूं, जल्दी नोट करना। तो हम लोग क्या क्या बनाते हैं बच्चे? ट्रेडिंग, पीएनएल, और बैलेंस शीट। ठीक है, और करने को तो वैसे मैं पहले एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, बट एक बार ट्रायल लिखते हैं। तो सेल्स जो होता है वो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर आता है। डेटर्स जो होते हैं वो मेरे एसेट्स होते हैं 5000 के। बैड डेट जो होता है वो मेरा पीएनएल में चला जाता है। प्रोविजन जो होता है वो 50 का होता है, बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, इसको आप अभी मत डालना। क्यों? क्योंकि प्रोविजन की वैल्यू अपडेट होएगी ना, तो अभी हम नहीं डालेंगे। वैसे आप बोलो नहीं सर आप तो डलवाते थे, अगर ये बात है तो लो, ये देखो मैंने प्रोविजन को माइनस कर दिया, टू प्रूव यू कि मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता हूं जो ट्रायल में होता है वो एक बार जाता है। अब आप मुझे बताइए, बिल्डिंग 3000, कैश 850। बहुत अच्छी बात है सर। आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं मैंने जो जो ट्रायल में था वो डाल दिया? इसमें कोई डाउट आपको? क्योंकि सिंपल चल रहा है, हर एग्जाम्पल रूट से स्टार्ट होता है, यहां तक कोई डाउट? अब आप मुझे बताइए मैं एडजस्टमेंट का क्या करूंगा? पहले कौन सी एडजस्टमेंट, बैड डेट या प्रोविजन? सबसे पहले बैड डेट, और बैड डेट की एंट्री क्या होगी? आई मीन इसके दो इफेक्ट क्या आ जाएंगे? बैड डेट टू डेटर जर्नल एंट्री, वेरी गुड, और विच मीन्स मैं यहां पर बैड डेट ऐड कर दूंगा 100 रुपए से, और मैं डेटर्स की वैल्यू जो 5000 थी वो 100 से लेस कर दूंगा, और मेरे डेटर्स कितने के हो गए अभी? 4900। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? तो ये बैड डेट के दो एडजस्टमेंट हो गई। अब रही बात प्रोविजन की। सबसे पहले आप मुझे बताइए, प्रोविजन जो है मेंटेन्ड का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग। ठीक है, तो
अगर मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊं यहीं पे, आप अपना नीचे वर्क नोट में बना सकते हो, क्या आप मुझे ओपनिंग प्रोविजन बता सकते हो? आई थिंक 50 था। जो ट्रायल में दिया होता है वो ओपनिंग बोली जाती है। ठीक है। क्या आप मुझे क्लोजिंग बता सकते हैं? अरे सर, क्लोजिंग तो 10% है, पर सवाल ये है 10% किसका? डेटर्स का। और डेटर्स कितने के हैं? सर वो तो 4000 कैसे हो गए? अरे मैंने ना गलती से ना, डेटर्स तो 1000 के थे, सॉरी। आप समझ रहे हो? एक बार अपना जरा ट्रायल चेक करो। डेटर 1000 के थे, हमने वैल्यू गलत लिख दी। हाँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो 10% ऑफ 900 कितना हो गया? इसका मतलब मेरा क्लोजिंग होना चाहिए 90, विच मीन्स मुझे क्रिएट कितना करना होगा? 40। क्या एंट्री डालूंगा? PNL टू प्रोविजन 40/40, विच मीन्स बच्चे मैंने इसकी एंट्री डालनी। इसका मतलब समझो, PNL टू प्रोविजन का मतलब, PNL में क्या लिखूंगा? टू प्रोविजन कितना? 40। और यहां प्रोविजन बढ़ा दोगे ना, तो वो जो 50 तक थी, फर्दर और कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी ना। तो आप ऐसे लिखने के बजाय सीधा सीधा भी तो कह सकते हो, 900 का 10%, 90। तो कितना आ जाएगा बच्चे? 810। आप मुझे बताइए, क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है, तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सीधा 5000। यही ग्रॉस प्रॉफिट 5000 इधर ट्रांसफर हो जाता है। ये जो 5000 ग्रॉस प्रॉफिट आया ये इधर गया। अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 340 रुपये हटा दूंगा, 4660, और ये ऐसे बंद हो जाएगा। और अब आपका क्या आएगा? नेट प्रॉफिट 4660। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे, 3000 और ये 4660 पूरा बन रहा है। कही समझ आ रहा है आपको बाइट का पूरा? यशिका जी। हम्म। स्टेप बाय स्टेप कहीं तो बताओ कि कहाँ अटकी, क्या चीज है। हाँ। समझ नहीं आया? मेरी बात आराम से प्रोविजन की दोबारा सुनो, और अगर आप जैसे ही अटक गए मुझे वहीं रोक देना। जो ट्रायल में प्रोविजन दिया होता है, इट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है। तो इसीलिए लाइबिलिटी 50 रुपए की कहाँ जाती है? वो लाइबिलिटी में जाती है। सर यहाँ तो दिख नहीं रही। हाँ तो बेटे, वो एसेट साइड से मैं यहां दिखाता, तो यहाँ पे मैं माइनस करके दिखा दूंगा, एक ही तो बात होती है। पहले बताओ, ये बात समझ आई? ठीक है। पर सर हमें तो नहीं दिख रही। लो बेटे, दिख जाएगी अभी। लो, 50 माइनस दिख रहा है आपको। आप मुझे बताइए, इस प्रोविजन को मैं क्या बोलता हूं? इस प्रोविजन को बोला जाता है ओपनिंग प्रोविजन। यहां तक बताइए, क्लियर है? नाउ यू टेल मी, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड। मेंटेन्ड का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? साल के आखिरी दिन। कितने परसेंट? किस चीज का? 10%, क्लियर है? अब सवाल ये, डेटर्स क्या होता है? डेटर्स कितने का था? 1000। पर जो 100 रुपये और डूब गया तो 900 हुए ना डेटर तो। ये समझ आया यशिका जी? एक बात बताओ, मेरे जो डेटर्स हैं वो 1000 रुपए के थे, और 100 रुपए का और हो गया तो 900 ही आएगा ना। उसका 10% क्या हुआ? 90। इसका मतलब मेरा इतने का प्रोविजन होना चाहिए। इतने का प्रोविजन होना चाहिए। है कितने का? 50 का। तो कैसे पहुंचू 90 पे? कितने का क्रिएट करूं? 40 का। जितना भी आप क्रिएट करते हैं, उस क्रिएट करने की ये एंट्री होती है। आपको पेपर में डाल के नहीं दिखानी, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है। अब अगर आपने क्रिएट करा, अब आप मुझे बताइए, पहले मुझे बताओ टेबल क्लियर है?
अब अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा बोलूं, जब तुम ये क्रिएट कर रहे हो, ये एंट्री है पीएनएल टू प्रोविजन। मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। पीएनएल टू प्रो पीएनएल कितने से डेबिट हो रहा है? तो आपके सामने मैं 40 से पीएनएल को डेबिट ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? टू प्रोविजन। रही बात प्रोविजन क्रेडिट होना, लाइबिलिटी नहीं बढ़ गई? लाइबिलिटी बढ़ने का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे 40 से और बढ़ गई लाइबिलिटी। मैं यहाँ 40 दिखाता, उससे बढ़िया क्या दिखा सकता हूँ? इधर से माइनस करके। तो 40 और 50, 90 ही तो लिख रहा हूँ। जो आपका क्लोजिंग है, ले दे के, आपको अगर इतनी डिटेल भी नहीं समझनी, आप इतना समझो ना, ये वाला बैलेंस शीट में जाएगा। ये 90 कहाँ चला गया? बैलेंस शीट में चला गया। उससे आगे तो बैलेंसिंग ही कर रहा हूँ। लिखिए इसको एक बार आप पूरे को। ऑनलाइन में क्लियर है नैन्सी जी को और सुशांत को? यस सर। सर वो क्यों नहीं आ रहा चिराग? चिराग ने कहीं और ज्वाइन कर लिया। उसके पापा को हमने बोल दिया था कि पापा कह रहे सर उसके नंबर क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा सर जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक नहीं आ सकते, हाथ पकड़ पकड़ के तो पढ़ाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने होम ट्यूशन लगवा दी उसकी। और कहते थे बैच में बच्चे बहुत बातें करते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे इधर तो ऐसा नहीं है। तो वो तो खुद फोन चला रहा होता है पीछे बैठ के, हम्म। कितनी बार तो हमने भी देखा। नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा था। घर में बहुत चीज होती है बोलने, मेरे सामने ना मत करियो मतलब, मैं तो वो सुना देती। भाई वो मजे में रहते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं ना, पेरेंट्स को लगता है बच्चा ना एकदम, कि वो पता लग जाता है नहीं पढ़ना चाह रहा, आप वो पूरा ही वो करते रहोगे, वो ऐसे ही करते हैं। पेरेंट्स भी फंसे ही होते हैं बेचारे, क्या करेंगे। तो कॉफी मंगा रहे थे कि सब छोड़ो। हम्म। भाई नहीं संजय, इतनी देर से नहीं आया, अब मैं नाराज हूँ। कॉल करके ही नहीं बोला, नहीं बोला तो था वैसा संजय। बोलते थे नहीं है इधर, अगर लोग बोल रहे तो नहीं ऐसे इधर समझी रहेगी। हाँ समझी रहेगी। उसमें भी मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी ना सर की टैब से। हाँ बेबी हाँ उसमें भी बच्चों को कॉफी आनी है संजय करना, वहां पे पीछे से दीपक हम कहते कि सबके लिए नहीं आएगी हमारे लिए भी आएगी। हाँ वहां पे तो सर ऐसा सर नहीं रुकना जितना सर। सचित ने 9 महीने में नहीं बोला ना, तुम एक दिन में बोल के चली जाती हो। होता। वो बेचारे ऐसे कह रहे थे, कह रहे हैं। तेरी तरह भी सिखा। सर पता है लोग जितने सीधे दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। वो बात तो सही है। Exact. तुम सीधी हो। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो हुई नहीं। सर रुक जाओ सर। अरे जल्दी नोट करो ही।
नैन्सी जी द टॉपर, नैन्सी जी इंटेलिजेंट। मैंने घर वालों से सुना है, जो शांत रहते हैं ना लोग और मतलब मुंह पर मीठे बनते हैं या जो भी, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। सही में ये तो वो होता है। वो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और, और जो कड़वा पर ये होता तुम है। ऐसे क्यों बोलो, मैं सचिते की बात करी, फिर तुम ऐसे क्या बात कर रही हो मतलब। सच्ची देखी नहीं, अच्छा जनरल जनरली ना, नहीं है। फिर ठीक है क्योंकि हाँ वो नहीं बात करता, वो उसकी मर्जी है। हाँ बट ऐसा तो नहीं है कि वो हर किसी से नहीं, हाँ, वो वो तो बात है। तो करते ही होगा। यहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं होगा बात करने में, मैं हूँ। कंफर्टेबल तो है वो, बट उसको ये लगता है कि जो रेलिवेंट बात है वही करी जाए। हाँ 24 घंटे झपड़ झपड़ नहीं। वो देख, तेरे को आलस आता है उसमें। हाँ पढ़ना है हमको। चुप कर। बताओ बेचारे इतना कम बोलते हो, उसको चुप रहे कह रही हो। तो वो बोलना शुरू करता है, फिर वो चुप नहीं होता। इसकी बोलती कौन हो जाती है। सर देखो अनमोल ने इंस्टा पे रील डाली थी कौन घंटे पहले। कब डाली मैंने? ऊपर टाइम देखो, 2 घंटे। कब डाली? दीदी कब डाली? स्टोरी स्टोरी। सर वो तो ऐसे ही डाल दी, अब इंसान डाल नहीं सकते। अच्छा, नोट कर लिया सबने। Yes. आज अभी ना, अब मैं तुम्हें एक रिवर्सल वाला भी कराता हूँ। वो जो सर आज कॉफी पिलाओ आप पहले। अनन्या का छूट अच्छे जाएगा से सर। पढ़ाई करोगी तो वो है। सर सुबह से पढ़ रहे हैं। अनन्या का छूट नहीं जाएगा सर। छूटेगा वो कवर अप कर लेगी। वो महीना नहीं लगाएगी, जैसे तुमने डिप्रिसिएशन महीना लगा लिया। अभी स्टार्ट करा है तो मैंने। पेपर चेक नहीं होता है। मैं भी बोलता हूँ, मैम ने करे नहीं अभी तक। सर मैंने अभी कुछ अभी, भी अटेंडेंस दिया था ना, वो भी नहीं चेक हुए थे। मैं अभी बोलता हूँ मैम। अब मैम को डांट संजय गनी पड़ी। अनुराधा मैम को बुला। अच्छा, एक एडजस्टमेंट और कराता हूँ, और फिर हम क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। इतने अच्छे गाए सर। क्या है कि तुम मेहनत अच्छे से करोगे तो ही मंगवाऊंगा। करते हैं, मैंने तो करी यार। अब एक हेडिंग डालना, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब एक हेडिंग डालना बच्चे, एबनॉर्मल लॉस। ओ माय गॉड, पहले आप बड़े ही अच्छे से एबनॉर्मल लॉस की एंट्री लिखिएगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल होता है कि फैक्ट्री में आग लग जाना और गुड्स जल गए, मतलब चोरी हो जाना। अनफॉर्चुनेट। ठीक है ना, एबनॉर्मल मतलब इट इज नॉट एस्टिमेटेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है ना बच्चों। या जैसे कि एक सीक्वेंस बनाता हूं, मान लो तुमने परचेज करे, परचेज ऑफ 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 तुमने 1000 यूनिट परचेज करे 12 रुपए के, क्या तुम एंट्री बता सकते हो। कैश में है तो परचेज टू कैश, बहुत अच्छी बात है, 12,000 और 12। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर आपने 12 लिखा है, नीचे आपने 12 की लिख दिया। अबे जर्नल एंट्री है। अरे नहीं, ऊपर से हमने 12 की। हाँ अरे पागल। समझ, अच्छा। ऐसो को कॉफी बनानी चाहिए या ऐसो को ही कॉफी की दुकान। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने पूछा करो ऐसे डाउट, मुझे भी समझ आए कि मैं क्या सोच रहा हूँ और रियलिटी क्या चल रही है। जब आप ऐसे डाउट पूछते हो ना, भाई इट इम्प्रूव्स माई टीचिंग स्किल। अरे समझ नहीं गई, 1000 के है। अरे ठीक है भाई, समझ और तुम ऐसे फ्लेक्स कर रही हो जैसे कितनी बड़ी कॉन्सेप्ट समझ के समझा रही हो उसे। गई ना। आप फिर बोलो कि ऐसे को कॉफी पिलानी चाहिए, कॉफी के लिए तो मैं कुछ भी करूँ। कॉफी कैंसिल कर दी तुम्हारे डाउट ने आज। सर याशिका याशिका की करो सर, हम दोनों के चेस टू कैश। ठीक है, अब आप समझिएगा। या 1000 into 12 तेरे अब आप समझना कि अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से 300 यूनिट्स पे आग लग गई, ठीक है, इफ आई से 300 यूनिट्स
आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या यशिका जी आप बता सकते हैं कितने का नुकसान हो गया? आग लग गई, कितने यूनिट्स, कितने रुपए का नुकसान हो? 300 रुपए का? हाँ, नहीं। फिर 300 यूनिट अगर जल गए, 300 यूनिट, तो 300 रुपए का ही तो नुकसान हुआ। 30,000। और तेरी कितने का नुकसान हुआ नैन्सी जी? 900 यूनिट्स। 300 यूनिट जल गए तो कितने रुपए का नुकसान? इफ आई से लॉस इन रुपीज। हम्म, यार तू भी गलत बोल रहा है यार। अब मैं किसके साथ मिल के हंसूंगा? अबे भैया, 300 यूनिट, एक यूनिट 12 का है ना, और तो 3600 का नुकसान हुआ ना। एक यूनिट कितने का है? 12 का। तीन, हाँ ठीक है, 3600 का। नैन्सी जी क्लियर है ना? वो तो चुप ही रहे जो मैं Yes, sir. ठीक है, पढ़ रहा। आइए। हाँ, सुशांत को भी क्लियर है? हम तो लाडले नहीं पढ़ते ना, तो पेपर से पहले भी नहीं पढ़ते। अरे इधर क्वेश्चन पढ़ लो। सुशांत जी को क्लियर है? सर अ, लॉस के बाद में लिखा हुआ है आपने, हाँ जी, लॉस इन के बाद। लॉस इन रुपीज। कोई बात नहीं बेटे, राइटिंग खराब हो चले पर दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए। सर तो राइटिंग कंपटीशन में जीते थे अपने टाइम से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर 300 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए, 3600 का नुकसान हो गया, तो इसकी एक एंट्री होती है, एबनॉर्मल वेस्टेज डेबिट 3600। आपने जो बोला वो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी स्टार्टिंग वाली वो चीज, एबनॉर्मल वेस्टेज टू परचेज, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, एबनॉर्मल वेस्टेज टू ट्रेडिंग भी डाल सकते हो। और क्योंकि अब आपने ये बात कर दी, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव भी लिख लो, एबनॉर्मल वेस्टेज टू परचेज। क्या आपको यहां तक पहले समझ आया? ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए समझाऊंगा, अभी ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाऊंगा अभी, दिखेगा अभी तुम्हें क्या हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि उस स्टॉक की आपने इंश्योरेंस करा रखी है? ये जो ज्वेलरी की दुकान है, अगर यहाँ पे आग लग जाए, क्या लग रहा है तुम्हें? इसने इंश्योरेंस करा रखी है नहीं करा रखी? करा रखी होगी। करा रखी है। भाई रात को नींद ही नहीं आएगी, चोरी हो गई तो। समझ रहे हो? तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अरे टेंशन मत लो, इंश्योरेंस कंपनी 2000 रुपये देने को तैयार है, तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दूंगा बेटे। डेटर समझते हो? इंश्योरेंस कंपनी वाला आया, सर्वेयर आया, देखा हाँ भी सामान जल गया, उसे चेक करा करा, हाँ 2000 दे देंगे, उसी टाइम पे दे देता है या कुछ दिन लगते हैं? कुछ दिन लगते हैं, तो मैंने उसको डेटर बना दी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज। क्योंकि मेरे को जो लग रहा था, मेरा जो नुकसान 3600 का है, उसमें से 2000 तो मेरा नहीं है ना। 3600 का सामान जला, 2000 मिल जाएंगे, नुकसान तो 1600 का हुआ ना। और अगली एंट्री, अगर इन केस ऑफ पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे, तो आप क्या एंट्री डालोगे? बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 2000, 2000। क्योंकि ये डेटर ही तो है बेटे, इसने पैसे दे दिए तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। पहले मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? अब आप एक छोटी सी बात समझिए, मैं आपके सामने काफी डिटेल्ड बात करूंगा। तुमने सामान कितना खरीदा था यूनिट्स में? 1000। कितने जल गए, कितने बच गए? 700। मैं उस 700 की भी कहानी करना चाहता हूं आपके साथ। वो 1000 आए थे ना दुकान में, 300 जल गए। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं, पांचवा पॉइंट, सेल ऑफ 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 ईच। क्या आप एंट्री बता सकते हैं? यशिका जी एंट्री बता दो। 500 यूनिट
20 रुपए के बिके। कुछ दिखाओ क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी तुमसे आज मेरे को भी, कि ऐसे भी बच्चे तुमसे पता है मेरे को सीखने को मिलता है कि ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। 1000। 10,000 10,000 की तो एंट्री। कैश कैश टू। सेल्स। क्या बात है। तो सही था। और क्या। देखा। हाँ, पर जिस डर से तुमने आंसर दिया था ना, तो भरोसा बिल्कुल नहीं था। जरा आजकल तो मुझे भगवान में भरोसा नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक मुझे लगता है भगवान की जगह सर की फोटो लानी होगी अकाउंट की पेपर से पहले। मैं तुम्हारे लिए भगवान से काला प्रे जादू। करता हूँ। काला जादू में काला जादू। ठीक है। सुहाना अच्छा मुझे जादू। एक बात बताओ, कितने यूनिट्स दुकान में रह गए, इफ आई आस्क यू। एग्जैक्टली exactly. उस 200 को क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। सर 200 में से। 1000 खरीदे थे, अच्छा। तुमने कितने चोरी कर लिए। 700। हमने तीन नहीं। 1000 में से 300 जल गए, 700 बचे। 700 में से 500 बिक गए, कितने बच गए। आपको एक बात बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री होती है जिंदगी में। तो पहले तो ये समझो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं। 200 कितने रुपए के हैं, 12 के। कितना हो गया, 2400। इसकी एंट्री क्या होती है, लेट मी टेल यू वन थिंग। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अरे सर ऐसे मत करो बेटे, दूसरी एंट्री भी लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज भी हो सकती। हाँ जी, दो एंट्रीज होती हैं इसकी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट होता है, मैंने रिकॉर्ड करा। और ये ट्रेडिंग क्यों हुआ, अब मैं आपको जस्टिफाई करूंगा, मैंने अभी तक नहीं करा। उधर आता है, पर अभी और आपका डेवलपमेंट हो। तो आप देखिए कितना सिंपल सा बिजनेस है ये, कुछ नहीं करा मैंने, एक छोटा सा बिजनेस ही है। क्या करा हम लोगों ने, 1000 यूनिट खरीदे, कुछ बेच दिए, कुछ बिक गए, कुछ बच गए, कुछ जल गए। यही है ना। अब आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एनालिसिस कराने के लिए ये भी कर रहा हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लगता नहीं है उतने लेवल तक कि आपको समझ आएगा, तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छे से समझ। ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप मुझे बताइए कि ये भाई ने परचेज कितना करा था, 1000 यूनिट। तो क्या आपने टू परचेज सीखा नहीं हुआ। 1000 यूनिट इंटू 12, 12,000। यहां तक सेट है कहानी, यही है ना। अब मुझे बताओ इसने सेल कितने की करी थी। 500 इंटू एक से 20, 500 इंटू 20, क्लियर है। इसका सामान बच कितना गया, 200 यूनिट। अब आप इस एंट्री को ध्यान से देखिए, क्या है ये एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। तो क्या आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा 200 इंटू 12, 24। सेट है कहा नहीं आता। अब आप मुझे बताइए, जो इसका जल गया था सामान, सर आप कैसे एंट्री। बेटे मैं तो जहां ट्रेडिंग लिखा है उसको पकड़ रहा हूं। अब ये समझो मैं क्या कर रहा हूं, जहां जहां ट्रेडिंग लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज टू कैश था। ठीक है, मुझे पता है परचेज जो है मेरा ट्रेडिंग में जाता है, मैंने वो लिख दिया। अब ये तो भाई एंट्री के अंदर ही आ रहा है ना, इसको तो पकड़ूंगा। क्या एंट्री है बताओगे, एबनॉर्मल वेस्टेज टू ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज कितने रुपए, 300 इंटू 12, 3600। ठीक है। अब इसके अलावा ना ट्रेडिंग में और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप बता दो क्या जाएगा। कुछ नहीं है ट्रेडिंग में जाने लायक।
ठीक है, अब आप मेरे को बताइए आपका प्रॉफिट कितने का आ रहा है? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 16,000, 4,000। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे आपसे कुछ सवाल है। आपने टोटल कितने यूनिट खरीदे? 1,000। अब ध्यान से देखिए, उस 1,000 यूनिट्स का रिकंसिलिएशन है ये। अमाउंट अमाउंट छोड़ो आप, आपकी समझ ये होनी चाहिए, आपने 1,000 यूनिट खरीदे, उसमें से 500 बिक गए, 300 जल गए, 200 बच गए। इट इज अ परफेक्ट रिकंसिलिएशन ऑफ यूनिट्स ऑल्सो। ऐसे अमाउंट अमाउंट नहीं है, बस लिख दिया, बस चल गई बात। 1,000 यूनिट के साथ क्या हुआ पूरा मैच करके दूंगा आपको। पहली बात। दूसरी बात, ये बंदा एक चीज कितने की खरीदता है? 12। बेचता कितने की? प्रॉफिट एक यूनिट पे कितना? टोटल यूनिट कितने बेचे? ये तो सीधा ही निकाल देता मैं। ये तो सीधा ही निकल जाएगा। गहरी बात है भाई, मतलब आप जितना समझना चाहो अकाउंट्स को डिटेल, जितना आप ड्रिल डाउन इजी कर लोगे, कर दोगे उस चीज को। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज समझो ना, जो बेचूंगा उसी पे तो प्रॉफिट है। खरीद के रखा रहता है तो थोड़ा ना होता है कोई भी प्रॉफिट या लॉस। जो आपने खरीदा अगर बिका नहीं, वो तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। और अभी आप बहुत छोटे हो, आप एकदम से सारी बातें रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मेरा आपसे एक सवाल है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आप खर्चे लिखते हो, और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे इनकम, सेल्स इनकम होती है। एबनॉर्मल वेस्टेज इनकम, एबनॉर्मल वेस्टेज क्रेडिट साइड पर आ गया। लाइबिलिटी। एबनॉर्मल ट्रेडिंग में ये खर्चे की साइड होती है, ये इनकम की साइड होती है ना। आप सभी बच्चे कोविड के टाइम पे आप कौन सी क्लास में थे? एट्थ क्लास, 6 7। क्या उस टाइम ऑनलाइन क्लास होती थी? नहीं होती थी? होती थी। सिक्स में नहीं है सर। 6 में नहीं हुई थी? पूरा 6 ऐसी बिना पढ़े ही निकल गई। मेरे बिना कोविड, मैं सिक्स में मिली, मैं सेवेंथ में मिली, 3 साल कोविड लॉकडाउन था ना। हाँ, 6 7 में कुछ भी नहीं हुआ। एट्थ के मिड में मतलब खुल गया था स्कूल। मेरा तो एकदम लास्ट में। क्या आपको लगता है कि उसका इफेक्ट आज भी चल रहा है? मुझे तो लगता है कि मतलब वो वैसा ब्रेन के सेल डेवलप नहीं हो पा रहे। वो तो सर है या नहीं है? ऐसा बिल्कुल है, या सेल ही गायब है? है पर है ना? आप तो बोलो, अच्छी बात है। यू बेटर एक्सेप्ट। कोविड के टाइम पे नुकसान हुआ होगा लोगों को। हाँ कौन से बिजनेस? बहुत सारे। पीवीआर सिनेमास हुआ हो, मॉल, एयरलाइंस। एयरलाइन चलती थोड़ी। थोड़ी सी, बट लोग ट्रैवल घूमने जा रहे होंगे, है ना? तो टूरिज्म। अनलेस, हाँ एग्जैक्टली, टूरिज्म, जॉब चली। एग्जैक्टली, रेस्टोरेंट्स, बहुत कम। सलोन आ रहे थे लोग कोविड के टाइम पे। अच्छा, पर कह सकता हूँ सलोन में भी नहीं होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट हाँ ऑनलाइन चल रहा था ये सब। ये सारा का सारा सेटअप, हम लोग तो फेस टू फेस ही पढ़ाते थे पूरा ही। ये सारा स्टार्ट ही कोविड की वजह से। है? हाँ जी, नहीं तो फेस टू फेस था। अच्छा कोविड की वजह से ऑनलाइन आपने करा, वरना आप शायद से। तो अच्छा, हॉस्पिटल्स, उनका तो फायदा हो। केमिस्ट, हाँ। was it a normal profit और एबनॉर्मल प्रॉफिट? क्या ये सामान्य, क्या ये एबनॉर्मल सिचुएशन थी या वो नॉर्मल सिचुएशन? हाँ। तो क्या आप अपने बिजनेस का डिसीजन
एबनॉर्मल दिनों के हिसाब से लेते हैं। क्या मुझे मूवी हॉल बंद कर देना चाहिए? क्या मुझे मॉल्स बंद कर देने चाहिए? क्या मुझे एयरलाइन बंद कर देनी? क्यों सर? क्योंकि मेरे को नुकसान हो रहा है कोविड के टाइम पर, या वो एक ऐसा टाइम था कि उसमें नुकसान होना कोई बात नहीं। उसमें नुकसान होना एग्जैक्टली exactly. आप क्या कल को कोई बिजनेस करोगे तो क्या तुम्हारा डिसीजन इस बेसिस पे होगा, अर्थक्वेक आ गया, मेरी फैक्ट्री गिर गई, मेरा बिजनेस खराब है? नहीं। भाई बंदे का प्रॉफिट फ्लरिशिंग था, अर्थक्वेक की वजह से मैं कह रहा हूं पूरा खत्म हो गया बिजनेस, बट क्या बिजनेस खराब है उस वजह से? तो आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अपना कोविड सुनिएगा ध्यान से, ये बार बिल्कुल अभी आ रहा हूं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से होना चाहिए, नॉर्मल ऑपरेशंस होने चाहिए, या एबनॉर्मल भी होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए। मैं अभी धीरे धीरे करके वो ट्रैक कर, एक बिजनेसमैन जब बैठता है ना, रिलायंस अंबानी जी या वो, दे वांट दिस स्टेटमेंट, दे वांट टू सी देयर प्रॉफिट और लॉस, बट डू दे वांट कि वो क्या अपने बिजनेस का डिसीजन एबनॉर्मल एक्टिविटी के बेसिस पे लेते होंगे या नॉर्मल के हिसाब से? भाई ये चेयर मैं 100 रुपए की बनाता हूं, मैं 1000 की बेचता हूं, मेरे लिए ये मैटर कर रहा है भाई, मेरा 900 रुपए बन जाएगा। अब अर्थक्वेक की वजह से जल गया, 500 करोड़ का नुकसान हो गया, इस बेसिस पे क्या मैं बिजनेस डिसीजन लेता हूं? नहीं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जब मालिक बैठता है, वो कहता है मेरा प्रॉफिट देखा 4000 का, ठीक है, मुझे बोला अरे सर 4000 का ये जो प्रॉफिट है, तो वो जो डिसीजन लेगा ना वो इसके बेसिस पे लेगा, और उसका डिसीजन ना नॉर्मल एक्टिविटी वैसे होना चाहिए। मतलब सर, बेटे क्या इस 1000 के अंदर वो जो गुड्स हैं 300 यूनिट, क्या वो हैं इसमें या नहीं है जो जल गए? देखो पहले तो मैंने खरीदे ही होंगे ना, मान लो ये कुर्सियां हैं, पहले तो ये कुर्सी खरीदी होगी ना, उसके बाद जलेगी ना, तो क्या 300 यूनिट इसके अंदर है? और अगर वो जल गए ना, मैंने कहा बाहर हो जाओ यहां से। एबनॉर्मल वेस्टेज को मैंने इनकम नहीं दिखाई, पर्पस ये नहीं है, मैं ये दिखा रहा हूं बाहर हो जाओ यहां से। क्यों? मेरे को अपने मालिक को, तुम्हारे यूनिट जो है ना जो जल गए, क्या मैं कह सकता हूँ वो जले हुए यूनिट यहां पर रिकॉर्डेड है खर्चे में? यस। मैंने कहा बाहर हो जाओ भाई, बाहर हो जाओ। अगर क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, अब आप सोचो अगर मैं इसको यहां नहीं डालता, ठीक है, तो तुम्हारा कितना प्रॉफिट आता मालूम है? 400 रुपए। 12,400 हो गया ना, और 10,000 और 2400, तो फिर वो मालिक देखता अंबानी जी, अरे यार सिर्फ 400 का प्रॉफिट, हाँ सर वो सामान जल गया, अरे भाई जल गया तो जलते रहने देना उसको, मेरे को नॉर्मल धंधा दिखा पहले। यार मेरे को नुकसान हुआ ठीक है, बट क्या मेरा डिसीजन, क्या ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से होना चाहिए, या नॉर्मल एक्टिविटी? शुड बी एज पर नॉर्मल एक्टिविटी। जिस वजह से मैं जिस वजह से जो यूनिट्स यहां पे घुसे हुए थे, वो यूनिट्स मैंने बाहर कर दिए, मैंने कहा चले जाओ यहां से। दूसरी बात, क्या इन यूनिट्स के अंदर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो बिके ही नहीं? उनको भी बाहर कर दिया है। तो लॉजिकली अगर तुम देखोगे, 1000 में से 500 बिक गए, जो बाकी दो है ना, वो यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं कह रहा हूं बाहर हो जाओ यहां से। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं तुम ये कह सकते थे, आप खुद देख लो, 1000 × 12, 300 × 12, 200 × 12, 500 × 12 ही समझो ना, ठीक है। आप इसको जी बाहर इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये कोई मेरी सेल वेल थोड़ी ना है, जो सामान बिक बच गया वो मेरी सेल वेल थोड़ी ना है, लेकिन आपने उसको खर्चे में दिखा रखा था तो आपने उसको नेट कर दिया। आप सोच के देखो, एक ही बात पड़ जाएगी क्या, देखना, एब नॉर्मल 300 यूनिट हटा दूं और 200 हटा दूं, और इसको अगर 500 कर दूं, तो बात तो वही है। समझ आ पा रहा है आपको, या ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो रहा है ये? आ रहा है समझ?
थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बताया तो मैंने बहुत सारा है। इसीलिए वो जो तुम्हारी एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक टू बुक, ये जो अभी मैंने करा ना, मैंने क्लोजिंग स्टॉक परचेज कर दिया कि यहाँ नहीं दिखा, यहाँ से माइनस हो गया। जो ये तूने इधर एबनॉर्मल वेस्टेज बोला, अभी तक जो मैंने बनाया था वो एबनॉर्मल टू ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग में दिख रहा था। अब क्या कर दिया मैंने, उसको यहां से माइनस कर दिया। तो वो जो तेरा जो 12,000 की परचेज थी, उसमें से तेरा कितने का नुकसान था? 3600। और उसमें से तेरा 2400। पर एक ही क्वेश्चन में कितने ही कॉन्सेप्ट डालूंगा। आपको क्या रजिस्टर करना है मैं बताता हूँ। आपको इस तरीके से ही लिखना है कि यहाँ पर ये आ जाता है, यहाँ पर ये आ जाता है नॉर्मल। ट्रेडिंग अकाउंट को इस तरीके से रिकॉर्ड कर दीजिए। पहले एक बार लिखिए एक बार, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सर मैं घर आ गई हूँ। सुबह से बैठा था, सुबह से आए हुए। 1 घंटा पढ़ा तुमने टोटल? ये आशा से उठ के पढ़ रही थी। 10 मिनट का ब्रेक लेने से कुछ नहीं होता, वो तो 10 मिनट का ब्रेक? 10 मिनट का ही लिया था मैंने, और टाइम भी देख के गई थी मैं। मेरे को याद है मैं 3:20 पे निकली थी, और मैं 3:30 बजे ट्यूशन। और अभी जब आपकी क्लास शुरू होने वाली थी ना, तब आई। तब मैं इसके साथ नीचे गई थी, मैं ऊपर ही आ गई थी क्योंकि इसको सामान लेना था। सर। हाँ जी बच्चे। सर मैंने आपको जो दो डाउट भेजे थे, एक बार उनका भी बता दो। अच्छा बच्चे, एक बार ना मैं अभी क्लास 12th में घुस जाऊंगा। आप आप वो एक बार ना, व्हाट्सएप पर ही क्लियर कर दो। सर प्लीज मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपने किस पे भेजा है? अच्छा ये वाला है, January 10। ये जो 4720 है ना, यस टेलीफोन सर। चार्जेस इंक्लूडिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जीएसटी है। ठीक है, एक सेकेंड। 4,000 है ना। सर इसमें से जीएसटी वैल्यू कैसे सेपरेट आउट बिल्कुल, करेंगे? मैं बता रहा हूँ ये चीज, ये बच्चों को भी बता ही दूंगा अभी। 4000 आएगा इधर। ठीक है, एक ये वाला करना, अभी ये सॉल्व करना, देखते हैं। यशिका जी आप करना, एक बार ट्राई करना है वाला। हाँ, उम्मीद है आपसे एकदम कर दोगे आप सॉल्व। मत करो सर, वो मेरी लगाना बता रहे हैं हम लोग से। देखिएगा जरा, टेलीफोन चार्जेस, ओहो 47, लेकिन इसके अंदर जीएसटी है इंक्लूडिंग। देखो अगर मान लो किसी चीज, मान लो 100 रुपए का बिल हो, उस पे 18% जीएसटी कितना होता है? 18। एग्जाम्पल के लिए, अगर 100 रुपए का बिल है और उस पे 18% जीएसटी, कितना आएगा? 18 रुपए। तो फाइनल बिल कितने का आएगा? 118। मैडम ऐसे होगा ना, आपके सलोन में कोई आया मान लो, ठीक है, उसने पूरा ब्राइडल मेकअप लिया, पर ये 100 रुपीज का बियर्ड भी जैसा तो नहीं होता होगा। 100 रुपीज में क्या होता है? खैर, बाकी तो बात ब्राइडल मेकअप में बियर्ड नहीं होती। नहीं। ठीक है, 100 रुपीज में क्या सर्विस होती है? पेडिक्योर, नहीं, इतनी मेनिक्योर, 100 रुपए में ना वो होता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग। 100 रुपीज मान लो, आपने बताया थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग, फोरहेड क्लीन अप वगैरह हो गया, बस उसके ही होते हैं। ठीक है ठीक है, तो 18% जीएसटी लगेगा, तो 18 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 118। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे टोटल चार्जेस, अब मैं
आपने ना ऐसे नहीं बताया 100 रुपए प्लस 18, आपने बोला टोटल मिला के बोलूंगी जी 4720। हेयर कट कराया जी 4720 का। अब आपने मुझे बताना है सर इसका मतलब जीएसटी कितने का है और ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो बड़ा ही आसान है, अगर 118 रिप्रेजेंट करता है 4720, तो 100 रुपए यानी कि वो जो सर्विस है वो कितना रिप्रेजेंट है। 4720 डिवाइडेड बाय 118 इंटू, समझ आया मैडम? मैं बता रहा हूँ 4720 ये क्या लगा है? क्या लगा है? डिवाइडेड बाय 118 लाइट इंटू सच 100, 4000 रुपए। इसको लिखिए पहले। यस हो ये समझ आया नहीं आया? या अरे इसको ऐसे कर लो फिर यार, एक्स मान लो, एक्स और 18% ऑफ एक्स इक्वल टू 4720। यस ये एक सर्विस है, उस सर्विस के ऊपर ये जीएसटी है, और टोटल बिल दे रखा है 4720 का। तो सॉल्व फॉर एक्स, तो कैसे करोगे, एक्स प्लस 0.18 एक्स इक्वल टू 4720, 1.18 एक्स इक्वल टू 4720। अब एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, 4000 रुपये आ जाएगा। फटाफट लिख लीजिए इसको। नैन्सी जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस ये नोट कर लो, बस फिर अगली क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बहुत। दो बच्चे क्या हैं, बाकी दो इंट्रो। इंट्रो तो हो गया भाई मेरे हाथ, भाई कितनों को अलग अलग कराऊंगा मैं, मेरे बस। अरे पर इंट्रो रिपीट अपनी भाई मेरे अंदर भी, मैं गिर जाऊंगा मैं कराते कराते। नहीं 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 भाई, मैं प्लीज, मेरे बस की नहीं है भाई। सर एक बार नहीं ये वाला नहीं दोबारा कोई समझा दो। भाई अब। हाँ, ये एक्स वाला एक बार बता दो दोबारा। रुक जाए 1 मिनट। सर सर अब आपने जल्दी बोल दिया ना मैं बता दी भाई इंट्रो की क्लासेस देखो यार। सर प्लीज करा अरे सर, नहीं यार, नहीं मैं नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा भाई, मैं नहीं कराऊंगा। एक भाई नेचुरल ऐसे थोड़ा ना होता है कि कराते ही जाओ भाई, मैं मेरे को सांस आनी बंद हो जानी है मेरे को इंट्रो कराया अब तो। सर हमारी सांस बंद हो जाएगी और सिंधु कह रहे हो मैं कल जल्दी घर जा रही हूँ अभी हाँ, पार्टनरशिप का इंट्रो की अब 8 6 7 रिवीजन क्लास हो गई, एडमिशन स्टार्ट हुआ है, इसने इंट्रो मिस कर दिया। अब कह रहा इंट्रो करा दो। मैं कहता हूँ सर जल्दी कर जा रहे हो। अरे ये तो सर इससे एक बार एक मल्टीप्लिकेशन पूछ लो आप। 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है? 42 बता तो दिया सर। ये पूछोगे 11वीं में, ये इनाया को भी आता है सर 3rd क्लास में। अरे बताओ। ओके 42 फिर सोचिए हाँ 17 की टेबल है। सर, आप उसको ये बोलो कि 500 यूनिट है, ठीक है, और 17 रुपए के हैं। कितना होता है? हाँ, 500 यूनिट का, हाँ रुपए का बोलो, वो नहीं तो ऐसी हो। 5 का 60% कितना होता है? 60 हाँ फीलिंग सेट कर दी 5 का 60% कितना होता है? ये इसका डाउट बताऊं आपको, आज क्या आया था यशिका का। हाँ ऐसे मैंने लिखा कि 1000 यूनिट खरीदे 12 रुपए के, हाँ ठीक है, तो मैंने एंट्री डाली है परचेज टू कैश। कह रहे सर यहाँ तो 12 लिखा है, ये 12 के क्यों लिख दिया आपने? अब बताओ मैं क्या करूं, बताओ। कह रही सर ये 12 रुपए है। हाँ, ये 12 की है। 12 के कैसे हो गया ये? इंट्रो करो। भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई, तू भाई सच्ची कह रहा हूँ, इंट्रो तो भाई मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लीज सर। तू कहते छुट्टी दे दो मुझे, नहीं नहीं, तू छुट्टी ले ले, छुट्टी नहीं चाहिए मेरे को। इंट्रो की तो तू वीडियो ही देखेगा। सर सर आप प्लीज सर। नहीं भाई नहीं है, भाई बस की नहीं है भाई। लास्ट टाइम सर, आप अगले साल वाले बच्चों को ही मत करा नहीं 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 नहीं, तू मेरे सामने क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन करा दूंगा, इंट्रो मेरे अंदर से निकलेगा ही नहीं अब। इंट्रो तो है ही नहीं, गुडविल करा सकता हूँ, एडमिशन बोलेगा, सर एडमिशन हो एडमिशन के क्वेश्चन करा दूंगा चाहे नए वाले जो एडमिशन चल रहा है। हाँ, गुड विल नहीं सर, इंट्रो। इंट्रो तो नहीं होने वाला। तो इंट्रो क्वेश्चन की तो करा दो फिर इंट्रो के ना।
इंट्रो की तू वीडियो देखेगा पहले, तूने वीडियो नहीं देखी हुई, तू सोच रहा है तू वीडियो ना देखे और मैं क्वेश्चन करा दूं, और मैंने क्वेश्चन 40 करा दिए उसके अंदर से भी। रखते नहीं। हाँ अरे वो तो होगा ही नहीं सर, मैं तो करा ही नहीं सकता, वो तो खत्म भाई वो वाली चीज तो। चलो बताओ फाइव का क्या अब हम क्या करें, एडमिशन की क्वेश्चन करें या गुडविल करें, क्या करें बताओ, वैसे एडमिशन के क्वेश्चन करने चाहिए। एडमिशन करते हैं। ठीक है एडमिशन का ना, एक बार बुक दिखाइयो, बुक है मतलब किस तरीके से, जो अलग वाले क्वेश्चन भी है ना। अच्छा मैंने ना 2 वीडियो भी भेजी थी बच्चों कल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, भेजी होगी मैंने शायद से। सर आखिरी के एक दो स्टेशन में शायद एक पॉइंट था जो मेरे को नहीं आ रहा था। अच्छा एडमिशन में, हाँ एक बार देख लूँ, मैं नहीं आ रहा है। देखिए एक बार अगर वो पॉइंट है, और फिर मैं तुम्हें एडमिशन का रीवैल्यूएशन का कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना, जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन बनाता हूँ, उसको ना रिकॉर्ड मत करना, सिर्फ हम प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कौन है अभी साथ में, अरहान,